सोमवार को शेयर बाजारों में जोरदार वापसी हुई। बजट के दिन भारी गिरावट के बाद तेल और गैस, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में हुई खरीदारी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और रुपए में सुधार से बाजार की धारणा मजबूत हुई। निवेशकों में चिंताएं कम हुई और भरोसा बढ़ा। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 943 अंक चढ़कर 81,666 पर, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी करीब 263 अंक चढ़कर 25,088 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अदानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे ज्यादा फायदे में रहे। एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेंट लिमिटेड और टाइटन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। Initially, there was volatility. Markets tested 24,700 odd levels, but the buying kicked in the second half, and all the major sectors, major stocks saw buying in the second half, including the banking sector, the capital-intensive sector, except for the IT sector. Now, markets, whether it will cross 25,000 is a question that everyone is asking. This obviously would be supported by DII's buying, which is the mutual fund buying. So we'll have to see how the buying kicks in around 25,000 odd levels. An important day to watch out is tomorrow. So do watch out tomorrow, and we'll try and understand as to how the markets would react. But volatility is something which has settled down. सेक्टोरल मोर्चे पर आईटी और हेल्थ केयर शेयरों को छोड़कर सभी सूचकांक मजबूत रहे। इनमें पावर, ऑटो, एनर्जी, ऑयल और गैस, मेटल, सरकारी बैंक, कैपिटल गुड्स, रियलिटी और एफएमसीजी शेयर सबसे आगे थे। जापान के निक्केई, हांगकांग के हैंग सेंग, सियोल के कॉस्पी और चीन के शंघाई कंपोजिट समेत सभी एशियाई बाजार नुकसान में बंद हुए। सोमवार को यूरोपीय बाजार फायदे में कारोबार कर रहे थे। हालांकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार नुकसान में बंद हुए थे। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने रविवार को जमकर बिकवाली की। उन्होंने 588 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे। अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए केंद्रीय बजट पर बाजार की प्रतिक्रिया के लिए रविवार को घरेलू शेयर बाजार नियमित कारोबार के लिए खुले थे।